तो दोस्तों आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, आए हुए हैं। तो मतलब जो भी क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कम से कम 2 से 3 बार आ गया है। 2021 में जो जीडी हुआ था उसमें भी आया था ये, और जो पिछली बार जीडी हुआ था उसमें भी आया था। सब कौन से सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वे कौन से सम्राट थे? सम्राट अकबर। वो इसका उल्टा ही पूछ लेगा कि सम्राट अकबर ने किसे जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, तो कौन सा नाम आएगा? मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों उसके बारे में है कुछ, जैसे कि सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन कावी को उस के लिए जरीन कलम की उपाधि सम्मानित किया। अकबर मुगल वंश के राजा थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1942 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। और ये दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ये है ना, ये वाले 5 बिंदु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने वीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। सीरी कलम की उपाधि किसे करी? अब्दुल समद। महामात्र की उपाधि किसे करी? नरहरि को। कंठावरण की किसे करी उपाधि? किसे दी थी? तानसेन को दी थी कंठावरण की, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी? भगवान दास को, ठीक है दोस्तों। तो वह इनके नोट्स बनाते रहना जो भी तुम अगर देख रहे हो मेरे दोस्तों ये अगर हम आज के टाइम में जीके में पूछे तो चोल वंश के जो टॉपिक है वो तुम्हें भाई बहुत अच्छी तरीके से करना है दोस्तों। चोल वंश काफ़ी पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो ये है कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक भाग था। मतलब कदमाई जो एक भू राजस्व का एक भाग था वो कौन से राजवंश के तहत था? तो चोल राजवंश के तहत। ये कुछ चोल वंश से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि विजयालय 850 से 871 सम्राट को चोल साम्राज्य का संस्थापक। दोस्तों 2021 जीडी में यह क्वेश्चन आ चुका है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, और ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जब पीछे जीडी का एग्जाम हुआ है तो उसमें फिर से पूछा गया था कि चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो कौन है? विजयालय चोल। इस राजवंश ने तमिल तथा संस्कृत को राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत किया। इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। कदमाई चोल वंश के तहत भू राजस्व का एक भाग था, ठीक है दोस्तों। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु इसके बॉक्स के अंदर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन जो इसके अंदर है ना बॉक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, तो इन्हें तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये बुक मैंने जब पिछली बार पढ़ी थी, एक तो 12 जीडी है, इसमें मेरा सिलेक्शन मतलब होने का चांस है। इससे जो पिछली इसमें मैं निकल गया था ना फाइनल मेरिट में, तब मैंने ये वाली बुक पढ़ी थी। और दोस्तों ये वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, चोल वंश की आर्थिक व्यवस्था, ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेह, किसी विद्यालय के रखरखाव को देने जाने वाली भूमि साला भोग, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि बल्लन बगई। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। यहाँ से भाई CPO, CGL, MTS, CHSL हर एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन आया है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने भूमि को कहते थे हम ब्रह्मदेह। जौन सी भूमि ब्राह्मणों को उपहार दे दी उसे कहते हैं ब्रह्मदेह। किसी विद्यालय के रखाव के लिए हमने जमीन दे दी उसे कहते थे हम साला भोग। गैर ब्राह्मण परिवार स्वामी की भूमि उसे कहते थे हम बल्लन नबगाई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम्हें पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्क शासक के? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर भाई कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, तो आज तुम्हारा भाई एक क्वेश्चन पक्का हो गया। रजिया सुल्तान के बारे में तुम पढ़ लेना, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का है अगर तुम्हारा दिल्ली पुलिस का पेपर है तो, और SSC GD का भी। तो कौन से शासक की बेटी थी रजिया सुल्तान? ये थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसे हम इल्तुतमिश भी कहते थे, ठीक है दोस्तों। अब ये उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वो है बात। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान करवा चौगा पहनकर दरबार में हिस्सा लिया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 में डांकों द्वारा कैथल के पास कर दी गई। रजिया एक कुशल प्रशासक थी जिसे पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहन दिया। दोस्तों इसका एक तो ये आता है कि ये गद्दी पे कब बैठी, तो गद्दी पे बैठी थी 1236 में, और इसकी हत्या कितनी हुई थी? 1240 में। दोस्तों यही 2 चीज़ पूछता है, इसके अलावा वो तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। यह तो पूछेगा कि रजिया सुल्तान गद्दी पे कब बैठी, तो वो 1236, और वो उसकी हत्या कब हुई? 1240। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों डेट, पक्की कर लेना भाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है देखो जीडी में। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
तो किसने धारण की थी सबसे पहले? महाराज अधिराज की उपाधि, ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही हम गुप्त वंश का वास्तविक वो कहते हैं, संस्थापक। देखो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, व्याख्या करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के द्वितीय शासक घटोत्कच का पुत्र था। इस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तृतीय शासक था। सबसे पहला था इसका दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आया हमारा इसका घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त। वैसे तो स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने, लेकिन असली जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं वो मानते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है दोस्तों, इसका कार्यकाल 319 से लेकर 324 तक रहा। ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये कुछ वेरी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ईस्वी में की थी। गुप्त संवत की स्थापना को दोस्तों कोई पूछे तो कब करेंगे हम? 319। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व कविराज का, दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में भाई कई बार पूछा गया है और SSGD में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन व, ऐसा पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, सबको करना चाहिए। किसे कहते हैं हम? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। कालिदास और धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही टॉपिक बाद वाले जो है, तीनों पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं भाई। और दोस्तों फिर आता है ये क्वेश्चन, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? वहाँ क्या हुआ था? तो वहाँ क्या हुआ दोस्तों बोध गया में? वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी वजह से क्या है वो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का। अब दोस्तों इसके बारे में हम बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर पर हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जिनका निधन बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गया था। मतलब इनकी जो मृत्यु थी इनकी माता की, वो इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। जन्म स्थान कहाँ है महात्मा बुद्ध का? लुम्बिनी। पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता कौन थी? महामाया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। भाषा कौन सी यूज़ करी थी उन्होंने? पाली भाषा। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? श्रावस्ती। वेरी इंपॉर्टेंट। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था उनकी, मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो दोस्तों ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना सब। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तंजावुर का राजराजेश्वर, तो ये किसे समर्पित है दोस्तों? भगवान शिव को। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? ये आता है हमारा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से। दोस्तों हम इसे राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। ठीक है, का निर्माण राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर द्रविड़ शिल्प कला की उत्तम कृति है। यह तमिलनाडु में, कहाँ पे है दोस्तों? तमिलनाडु। पूछ लेता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर दिए हुए हैं महत्वपूर्ण, ये बता रखा है किस भगवान से रिलेटेड है। विरूपाक्ष मंदिर है हमारा हम्पी कर्नाटक में, तो ये किससे संबंधित है? भगवान शिव से। मीनाक्षी मंदिर मदुरै किससे संबंधित है? शिव पार्वती। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम किससे संबंधित? भगवान विष्णु से। वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर किससे संबंधित? भगवान से। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा एग्जाम में, चाहे वो GD का हो या दिल्ली पुलिस का हो। निम्न में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हमारी हर्षचरित। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स दी गई हैं दोस्तों, तो इन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारी अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखी थी? कालिदास। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि। रामायण किसने लिखी? हमारी महर्षि वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास। अर्थशास्त्र किसने लिखी? हमारी चाणक्य। कामसूत्र किसने लिखी? वात्स्यायन। बुद्धचरित्र अश्वघोष। महाभाष्य पतंजलि। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। वेरी इंपॉर्टेंट। गीत गोविंद जयदेव। बृहत संहिता बराहमीर। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का है भाई, मतलब एक क्वेश्चन तुम्हें पूछता ही है। ठीक है, इनमें से एक बुक का। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार मैंने देखा है, पूछा गया है, CGL तक में आ चुका है क्वेश्चन।
तो कौन से राजा थे वे? चैत सिंह थे बनारस के राजा। किसने गिरफ्तार किया था? वारेन हेस्टिंग्स से। तो इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं कुछ वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। यह राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया था। ठीक है, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये लाइन वाली, कि कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कौन लेके गया था? वारेन हेस्टिंग्स। बना कब था ये गवर्नर जनरल? 1774 में। पहला गवर्नर जनरल था ये। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को इसने आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, जब गीता का हमारा अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो ये कहाँ रहा था? ये करने वाला अनुवाद इसके पास रहा था। ठीक है दोस्तों, तो भाई आज के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने। मैं ऐसे कराता रहूँगा नॉर्मल, मतलब जैसे मैथ्स के भी कराता हूँ भाई, ऐसे ही जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता रहूँगा दोस्तों। ये एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इन्हें भाई ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें से तुम्हारे क्वेश्चन बनने तय हैं बिल्कुल 100%। ठीक दोस्तों, तो भाई इनके नोट्स बना लेना, चाहे पढ़ सकते हो तो अगर पढ़ना ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही पढ़ लेना, 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो भाई नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सभी दोस्त भाई मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।